नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मनीषा गौर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ी, भोपाल से। आज हम रसायन विज्ञान में अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने ऐसे कार्बनिक यौगों का अध्ययन किया है जिनमें क्रियात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता था। आज हम इस अध्याय में ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, जिसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। ये जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपको संरचना में दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों कार्बोनिल समूह के व्युत्पन्न है, यानी C डबल बॉन्ड O के व्युत्पन्न है। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड तथा दूसरा पाई बॉन्ड होता है। कार्बन की बची हुई शेष दोनों संयोजकता रिक्त रहती हैं। यदि कार्बोनिल कार्बन की एक संयोजकता एल्किल या एरिल हाइड्रोकार्बन से तथा दूसरी हाइड्रोजन से जुड़ी हो तो एल्डिहाइड समूह उत्पन्न होता है। जैसा आपको नीचे चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि C डबल बॉन्ड O में एक साइड एरिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड में हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, यानी एल्डिहाइड समूह को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार यदि कार्बोनिल कार्बन की दोनों संयोजकता एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी रहती हो तो कीटोनिक समूह उत्पन्न होता है। इसी के साइड में दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं जो कि कीटोनिक समूह को उत्पन्न करते हैं। अब हम इनके नामकरण की विधियों का अध्ययन करेंगे। नामकरण के लिए 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। उसमें प्रथम विधि है हमारी सामान्य विधि। सामान्य विधि के अनुसार एल्डिहाइड का नामकरण इसके ऑक्सीकरण उत्पाद एसिड से आईसी अनुलग्न को एल्डिहाइड से विस्थापित कर दिया जाता है। जैसा कि समीकरण में दिखाई दे रहा है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक में अंत में आईसी लगा हुआ है, इसका विस्थापन हम एल्डिहाइड से करते हैं, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार कीटोनिक यौगिक को डाई एल्किल कीटोन कहते हैं। यदि कीटोन मिश्रित हो तो छोटे एल्किल मूलक को बड़े एल्किल मूलक के नाम के पहले लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं CH3 CO CH3। यहाँ पर कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल समूह समान जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम है डाइल मिथाइल कीटोन। इसी का दूसरा उदाहरण है CH3 CO C2H5। यहाँ पर कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं, इसीलिए इसका नाम है मिथाइल इथाइल कीटोन। अब हम इसका IUPAC नामकरण देखेंगे। सर्वप्रथम एल्डिहाइड में एल्डिहाइड यौगिकों को
एल्केनल कहते हैं, जिसमें एल्केन के अंतिम समूह ई का विस्थापन अल से किया जाता है। इसी प्रकार कीटोन में हम देखेंगे, कीटोनिक यौगिकों को एल्केनोन कहते हैं, जिसमें एल्केन के अंतिम अक्षर ऑन यानी Ne का विस्थापन नॉन से किया जाता है। इस टेबल के अनुसार हम उनके साधारण नाम व IUPAC नाम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम एल्डिहाइड समूह के कुछ तत्वों का IUPAC नाम और सामान्य नाम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा HCHO, साधारण नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड और IUPAC नाम है मेथेनल। इसी प्रकार CH3CHO, सामान्य नाम है इसका एसिटल्डिहाइड और IUPAC नाम है एथेनल। इसी प्रकार तीसरा है हमारा CH3CH2CHO, प्रोपेनल्डिहाइड, सामान्य नाम है और IUPAC नाम है इसका प्रोपेनल। अब कीटोन के कुछ तत्वों के बारे में जानेंगे। कीटोन का एक तत्व है CH3COCH3, सामान्य नाम पूर्व में भी मैंने आपको बता दिया है, इसका नाम है डाइल मिथाइल कीटोन और IUPAC नाम है इसका प्रोपेनॉन। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसका CH3COCH2CH3, सामान्य नाम है मिथाइल इथाइल कीटोन और IUPAC नाम है ब्यूटेनॉन। किसी भी कार्बोनिल समूह को कुछ क्रियाओं को करने के पहले आपको कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके लिए हम कार्बोनिल समूह की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है तथा 3 सिग्मा आबंध निर्मित करता है। कार्बन की चौथी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकृत p कक्षक में होती है तथा ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक पाई आबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित 3 परमाणु एक ही तल में होते हैं एवं पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तल के ऊपर तथा नीचे होता है, जैसा कि आपको दूसरे वाले चित्र में दिखाई दे रहा है। और यहाँ बॉन्ड एंगल 120 होता है व इसकी संरचना होती है समतलीय त्रिकोणीय। अब हम इसकी बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। बनाने की विधियों में सर्वप्रथम पहली विधि है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में तथा द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत होता है। यहां मैंने शब्द यूज किया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से तात्पर्य है ऑक्सीजन के साथ क्रिया का होना। और यहां ऑक्सीकारक के रूप में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग करेंगे। प्रथम अभिक्रिया में CH3OH की नेसेंट ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तब फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है, साथ में जल का अणु भी निकलता है। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल यानी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की अभिक्रिया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कराने पर एसीटोन का निर्माण होता है। इसी की अगली अभिक्रिया में एल्कोहल के
विहाइड्रोजनीकरण से। यहाँ पर आपको विहाइड्रोजनीकरण शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। विहाइड्रोजनीकरण का मीनिंग है हाइड्रोजन अणु का बाहर निकलना। यह विधि वाष्पशील अल्कोहल के लिए सही है। इस विधि में अल्कोहल को या अल्कोहल की वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक सिल्वर अथवा कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है एवं द्वितीयक अल्कोहल कीटोन का निर्माण करता है। प्राथमिक अल्कोहल जैसा कि समीकरण में दिया हुआ है, CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यह एल्डिहाइड का निर्माण करता है और सेकेंडरी अल्कोहल की जब अभिक्रिया कराई जाती है कीटोन का निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन का एक मोल बाहर निकलता है। इसकी अगली अभिक्रिया है वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के तापीय अपघटन से। वसा अम्लों के, इसमें प्रथम अभिक्रिया है हमारी कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर। कैल्शियम फॉर्मेट को अकेला ही गर्म करेंगे जिससे कि फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक समूह बाहर निकलता है। इसी प्रकार कैल्शियम एसीटेट व कैल्शियम फॉर्मेट दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का अणु निकालते हैं। इसी प्रकार इसकी अन्य अभिक्रिया में कैल्शियम एसीटेट का अणु अकेला जब क्रिया करता है तब यह एसीटोन का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला अभिक्रिया भी कहलाती है। वसा अम्लों की वाष्प को गर्म MnO पर प्रवाहित करने पर वसा अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल के वाष्प को गर्म MnO पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करने पर वसा अम्ल के दो अणु से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलते हैं और एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करते हैं। समीकरण से स्पष्ट है कि वसा अम्ल जब क्रिया करता है, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्मिक अम्ल के दो अणु लिए हमने, जब दो अणु आपस में क्रिया करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, साथ में CO2 का अणु भी बाहर निकालते हैं और H2O अणु भी बाहर निकालते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया में आपको CO2 व पानी का अणु बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होगा। अगली अभिक्रिया एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड का उबलती हुई जाइलीन में बने विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यह एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम रोजनमुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है। जहां पर नाम जुड़ जाता है वह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रथम अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इसमें एसिटिल क्लोराइड हाइड्रोजन गैस के साथ पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तब यह एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसी प्रकार बेंजोइल क्लोराइड हाइड्रोजन गैस के साथ
पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया करता है, तब यह बेंजाल्डिहाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ इसी की दूसरी अभिक्रिया है डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया से। डाई एल्किल कैडमियम, जिसका फॉर्मूला होता है CdCH3 होल ट्वाइस। इस विधि का उपयोग केवल कीटोन तैयार करने में किया जाता है। इसमें एसिड क्लोराइड को डाईमेथिल कैडमियम के साथ अक्रिय विलायक, अब यहाँ पर अक्रिय विलायक के रूप में हमने ड्राई ईथर का उपयोग किया है, तो अक्रिय विलायक के साथ उपचारित करने पर एसीटोन प्राप्त होता है और सह उत्पाद के रूप में कैडमियम क्लोराइड निकलता है। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब डाई मिथाइल कैडमियम के साथ की जाती है ईथर की उपस्थिति में, तब यह एसीटोन का निर्माण करता है और साथ ही कैडमियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है। नाइट्राइल से, इसको हम स्टीफन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक द्वारा अध्रुवीय विलायक जैसे ईथर माध्यम में अपचयन करने पर एल्डिमिन क्लोराइड, एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, जिसका जल अपघटन करके एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। जैसा कि समीकरण में दिखाई दे रहा है कि एसीटोनाइट्राइल CH3CN, जब यह हाइड्रोजन व हाइड्रोक्लोरिक के साथ स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब यह अमीन कॉम्प्लेक्स यानी अमीन संकुल का निर्माण करता है और अमीन संकुल का जब जल अपघटन किया जाता है तब यह एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। इस विधि के द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसकी अगली अभिक्रिया है गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। बेंजीन को HCN तथा HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एल्डामीन बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। बेंजीन की जब क्रिया हम HCN के साथ कर रहे हैं तो मध्य में आपको एक संकुल दिखाई दे रहा है जिसे हम बेंजल्डामीन कहते हैं। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तब यह बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। इस अभिक्रिया में हम क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग करेंगे। तो क्रोमिल क्लोराइड, जिसका की फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड टाइलुइन के मैथिल समूह को क्रोमियल संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। देखिए समीकरण में जो दिखाई दे रहा है, टाइलुइन दिया हुआ है C6H5CH3, जिसकी क्रिया हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ करते हैं CS2 की उपस्थिति में, तो क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है, जिसका हम जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन के उपरांत बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को शुरू करने के पूर्व यहाँ पर आपको मैं
एसिटिलिन का मीनिंग बताऊंगी। एसिटिलिन का अर्थ होता है किसी कार्बनिक यौगिक में एसिल समूह का प्रवेश करना सक्रिय हाइड्रोजन को हटाकर। जहां पर हाइड्रोजन सक्रिय होता है उसके स्थान पर हम एसिल समूह का उपयोग करेंगे। इस क्रिया को हम एसिटिलिन कहते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन की क्रिया जब हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ करते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जब प्राप्त होने वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हमारा कंपोनेंट होता है मिश्रित कीटोन। मिश्रित कीटोन इसलिए कहेंगे क्योंकि कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल मूलक अलग है और दूसरी तरफ हमारा बेंजीन जुड़ा हुआ है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब है प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक गोल पैंदी का फ्लास्क लिया हुआ है जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन लेंगे तथा ऊपर कीप की सहायता से सांद्र H2SO4 का मिश्रण धीरे धीरे गिराते जाते हैं और इस पूरे को जल ऊष्मक पर रखते हैं। जल ऊष्मक से जब इसको गर्म किया जाता है तब इसमें गैस उत्पन्न होना शुरू होती है। इसका दूसरा जुड़ा हुआ भाग संघनित्र से होता है। संघनित्र में बाहर की तरफ जल को प्रवाहित किया जाता है जिसका कि टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। एस्टल्डिहाइड के साथ एल्कोहल की वाष्प भी उठती है, लेकिन एल्कोहल की वाष्प संघनित्र में से वापस फ्लास्क में चली जाती है क्योंकि एल्कोहल का टेम्परेचर 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है और एस्टल्डिहाइड की वाष्प फ्लास्क से ईथर युक्त जो मिश्रण रखा हुआ है मिश्रण वहां पर पहुंच जाती है जहां से हम एस्टल्डिहाइड को पृथक कर सकते हैं। जैसा कि आपको समीकरण में दिख रहा है कि प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड को हम एथिल अल्कोहल के पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4 की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है जिसमें हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यह नेसेंट ऑक्सीजन जब अल्कोहल के साथ क्रिया करता है वह एस्टल्डिहाइड का निर्माण करता है, साथ ही जल के अणु को बाहर निकालता है। अब दूसरी अभिक्रिया है एसीटोन की। पूर्व में मैंने आपको बताया है एसीटोन को प्राप्त करने के लिए हम कैल्शियम एसीटेट के अणु का उपयोग करेंगे। तो कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म किया जाता है तब वह एसीटोन का निर्माण करता है। यहाँ पर एसीटोन को निर्माण के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र। इस चित्र में हमने देखा कि फ्लास्क के अंदर हम कैल्शियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट का मिश्रण भरते हैं और जब इस डॉट को गर्म किया जाता है तब उसे हम एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। भौतिक गुण में सबसे पहला है अवस्था। एल्डिहाइड के निम्नतर सदस्य द्रव अवस्था में जबकि उच्चतर सदस्य ठोस रूप में पाए जाते हैं और एसीटोन वाष्पशील द्रव है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पर मेथेनॉल गैस रूप में रहती है, एथेनॉल वाष्पशील द्रव रूप में रहता है व अन्य एल्डिहाइड और कीटोन रूम टेम्परेचर द्रव व ठोस दोनों ही रूप में आपको मिलेंगे। अब है इसकी गंध। एल्डिहाइड समूह के निम्न सदस्य दुर्गंध युक्त जबकि उच्च सदस्य मधुर गंध युक्त होते हैं। फिर है क्वथनांक। एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन
जिनका अणुभार हाइड्रोकार्बन के अणुभार के समान होता है, इनका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक से अधिक होता है, क्योंकि कार्बोनिल समूह पोलर ग्रुप है जिसमें द्विध्रुव अट्रैक्शन के कारण सभी अणु एक दूसरे से संगुणित होते हैं। यहां पर एक बात और कहूंगी, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है। इसका उत्तर लिखने के लिए आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं कि एल्डिहाइड एवं कीटोन में द्विध्रुव आकर्षण के कारण दुर्बल आणविक संगुणन होता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा के कारण ही इसका क्वथनांक अधिक होता है। जैसा कि दिखाया गया है, एल्कोहल का होता है 371, कीटोन का होता है 329, एल्डिहाइड का 322 और एल्कीन का होता है 309 केल्विन। विलयशीलता। कार्बोनिल समूह के सदस्य जैसे मैथेनल, एथेनल तथा प्रोपेनॉन जल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण आसानी से घुल जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, यहां पर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है जल के अणु के साथ। दोनों तरफ आपको कार्बोनिल समूह दिखाई दे रहे हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, जिसके कारण ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। जबकि उच्च कार्बन परमाणु की संख्या वाले यौगिक जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते और जिससे वह जल में घुल नहीं पाते हैं, या ये कह सकते हैं जल में कम घुलनशील होते हैं। तो कीटोन जल में इसीलिए कम घुलनशील होता है क्योंकि यह अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कम मात्रा में बना पाता है। अब हम इसके अभ्यास के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हमने आज साधारण नाम भी पढ़े हैं, IUPAC नाम भी पढ़े हुए हैं, तो अब आपको लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम। फिर आपको लिखना है एसिटल्डिहाइड का IUPAC, बेंजाल्डिहाइड का और एसीटोन के IUPAC नाम क्या है। दूसरा है हमारा कार्बोनिल समूह की संरचना को चित्र सहित समझाइए। यदि आप चित्र के द्वारा इसको समझाएंगे तो इसका उत्तर लिखना आपको बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही इसकी बनाने की विधियां और इसके रासायनिक गुणों का भी आप आसानी से समझ पाएंगे। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों के विरचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। विरचन का मतलब है बनाने की विधियां। जैसे हमने पढ़ा था अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और एसिड क्लोराइड से। अब हमने कुछ नेमिंग रिएक्शन भी पढ़ी हुई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से हमने एक देखी थी स्टीफन अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया, और अंत में हमने देखा प्रयोगशाला में एल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करें